वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 को। एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इसमें दो थ्योरम्स दिए गए हैं, उनको हम लोग देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा 10.1 एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप उसको देख लें। साथ ही साथ अगर आपको इसके अलावा कोई और भी चैप्टर पढ़ना है, किसी और भी चैप्टर में डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसके बाद से कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन, कौन से चैप्टर का डिस्कशन चाहिए। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद से आपको चैप्टर 10 में, यानी कि आपके जो भी आपका क्लास 9 का सर्किल चैप्टर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और सर्किल चैप्टर को आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ठीक है, तो हम लोग को जो एक्सरसाइज 10.2 में पढ़ना है, वह पहला थ्योरम ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहला थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम 10.1 हमसे कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, क्या कहता है कि 10.1 थ्योरम क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट सेंटर। तो इसका मतलब ये है, इसने ये कह रहा है कि जो सर्किल के इक्वल कॉर्ड होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं। इक्वल एंगल सब्सटेंड करने का मतलब क्या है कि जब कॉर्ड इक्वल होंगे, यानी अपने पास अगर दो सर्किल दिए गए हैं, दो सर्किल हैं, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों आपस में, ये अपने पास एक सर्किल दिया गया है और इसके दो कॉर्ड हैं, पहले वाले कॉर्ड और ये दूसरे वाले का कॉर्ड है, और दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में बराबर हैं। बोला जा रहा है जो दो कॉर्ड हैं, सर्किल के जो दो डिफरेंट कॉर्ड हैं एक सर्किल के, ये दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो हमें इस थ्योरम में यह बताया जा रहा है कि अगर कॉर्ड इक्वल होंगे, तो वह लोग सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका वो सेंटर है, ठीक है, यानी जो AB है और CD है, दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है। तो कॉर्ड AB कितना बना रहा है, यहाँ पे एंगल AOB बना रहा है, और कॉर्ड CD क्या बना रहा है, एंगल COD बना रहा है। तो हमें इस थ्योरम में ही बताया जा रहा है कि जो एंगल AOB होगा वह एंगल COD के बराबर होगा। यानी कि अगर कॉर्ड इक्वल होंगे तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम में ही पढ़ाया जा रहा है कि कॉर्ड आपके बराबर हैं तो वह लोग सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। अब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अपने पास यहाँ दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, क्योंकि अगर आप इसका प्रूफ समझ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन ट्रायंगल AOB, अब देखिए सेम सर्किल है तो सर्किल के रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि रेडियस AO बराबर OD के होगा, OC बराबर OB के होगा। और हमें पहले ही बता रखा है कि जो दोनों कॉर्ड हैं क्या है, आपस में इक्वल है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OC एंड AB इज इक्वल्स टू CD हमें पहले से दिया गया है। यानी ट्रायंगल AOB आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के बाई साइड। ऐसे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और CPCT में हमें क्या मिलेगा कि एंगल AOB होगा किसके बराबर, एंगल COD के, हमें CPCT में मिल गया। ठीक है, तो ये था आपके थ्योरम 10.1 का प्रूफ। थ्योरम 10.1 का प्रूफ अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो ठीक इसी का कन्वर्स है थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या है, तो इसी का कन्वर्स है। इसका कन्वर्स कहने का मतलब क्या है कि जो आपका थ्योरम 10.2 है, इसमें हमें क्या रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थ्योरम 10.2 की क्या है कि इफ द एंगल्स सस्टेन्ड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट ए सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी उसी का कन्वर्स करने का मतलब क्या है कि उसका उल्टा है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बनेंगे तो कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों एक दूसरे क्या थे, कन्वर्स थे। यानी यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो सेंटर पे एंगल है 10.2 में, 10.2 का भी सेम फिगर होगा। इसमें बताया जा रहा है कि जो सेंटर के एंगल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो कॉर्ड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इसका ये प्रूफ एकदम सेम होगा, एकदम क्या होगा, सेम होगा। कैसे करेंगे, तो
AO रेडियस OD के बराबर होगा, क्योंकि सर्किल के रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और हमें दे रखा है कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू है एंगल COD। क्या है, गिवन है कि एंगल इक्वल हैं। और फिर OB रेडियस उसी के बराबर हो जाएगा, OB इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। ये भी क्या है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी ट्रायंगल AOB इज कॉन्वेंट ट्रायंगल COD बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT में क्या मिलेगा, AB इज इक्वल्स टू CD बाई CPCT, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों कॉर्ड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये दो थ्योरम में पढ़ाए गए हैं। पहला थ्योरम क्या कहता है कि किसी सेम सर्किल में, और हमें कोई एक सर्किल गिवन है, उसके दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों सेंटर पे सेम एंगल फॉर्म करेंगे। देन अगला थ्योरम हमें यह बताता है कि अगर सेंटर पे बना हुआ एंगल सेम है, दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे सेम एंगल बन रहा है, मतलब 100% दोनों के दोनों कॉर्ड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो भाई हम लोग करते हैं अपने एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज